पहला वीडियो फिर से दिखाऊंगी और उसके बाद मैं फिर अनुमा आचार्य के पास आती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि इस पूरे बिहार बंद को जबरन एक सक्सेसफुल बंद, एक सफल बंद बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये वीडियो मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक महिला की डिलीवरी है, होने वाली है, उसको लेबर पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के झंडे लेकर लोग सड़क पर खड़े हैं और उसकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे। एक यूट्यूबर है या कोई लोकल पत्रकार है जो उसने पकड़ा, उसने सवाल किया और नेताजी जो बीजेपी के खड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रधानमंत्री की मां का अपमान का बदला ले रहे हैं। अनुमा जी क्या कहेंगे इस वीडियो पर? और दूसरे वाले वीडियो में जिसमें कि एक व्यक्ति जिसकी टायर की दुकान है उसके टायर जला दिए हैं, अब वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकर और अब वो जूझ रहा है, क्या कहेंगे अनुमा जी? हाँ, एक मिनट नीलू जी, मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा। वो उस व्यक्ति की टायर की दुकान नहीं है, वो बेचारा जो है वो हार्ट का पेशेंट है, वहां पे हार्ट का अस्पताल है। तो उसने उस चीज का विरोध किया कि अगर टायर यहाँ जलाओगे तो पॉल्यूशन होगा और उसका बैड इम्पैक्ट जो है मेरे ऊपर और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर लगेगा। तुम बंद करना चाहते हो बंद करो, लेकिन टायर मत जलाओ यहाँ पे। ओके, तब तो आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन तब तो और भी ज्यादा मुसीबत है। वो बेचारा अगर हार्ट का पेशेंट है, वो ये कह रहा है, तो उसको मारा गया है, पीटा गया है। अब आप देख लीजिए उसके कपड़े किस तरीके से फाड़े हैं। उसके साथ जो शायद अटेंडेंट होगा उसका या कोई उसका फैमिली मेंबर, आई एम नॉट श्योर, उसको भी मारा है और उसका भी वीडियो उसमें दिखाया गया है। अनुमा जी के पास में जाती हूँ। अनुमा जी क्या कहेंगी? ये देखिए किस तरीके से उसको पीटा गया है, उसके साथ कोई एक व्यक्ति है, उसको भी मारा गया है। ऑल दिस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ एनडीए का बिहार बंद। क्या ये जबरन सफल बनाने की कोशिश की जा रही है? जी अनुमा जी। जी, जैसा पंकज जी ने कहा कि कोई भी बंद होता है तो वो दिन भर के लिए बंद होता है। सुबह 7 से 12 का बंद किया तो पता था कि ये बंद सक्सेसफुल होने ही वाला नहीं है। 11 बजे के आसपास तो दुकानें ही खुलती हैं हर जगह। तो एक तो ये बात है कि बंद केवल दिखाने के लिए किया गया कि हम बंद कर सकते हैं और हम अपमान का बदला ले रहे हैं। लेकिन उसी वीडियो में व्यक्ति कहता है कि यादव ड्राइवर है इसलिए मत जाने दो। मतलब वो कहता है इसमें यादव ड्राइवर है तो उसकी माँ का उसको कोई मतलब हम मुरव्वत नहीं करेंगे उसके साथ। अरे ये अजीब क्रूरता है कि आप किसी की माँ का अपमान का बदला लेने निकले हैं तथाकथित रूप से, और आप एक दूसरी माँ, चूंकि वो यादव ड्राइवर के साथ जा रही है, आप उसको जाने नहीं देंगे। ये कौन सी बात होती है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तो पूरी तरह बिहार खारिज ही कर देगा ऐसी बातों पर। और देखिए बिहार ना एक सोशलिस्ट ज्यादा राज्य रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर जरूर आ गए थे राम मनोहर लोहिया जी, लेकिन ऐसा कोई वजूद आज भी नहीं है। आज भी आप सड़कों पर निकल जाइए, बीजेपी का कोई खास वहां पे लोग बाग उसकी बात नहीं करते। मुझे एक बात कहनी है, किस माँ के अपमान की बात हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ का खुद अपमान किया है। एक माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसका अपने दुख सुख पता नहीं कितनी पीड़ाएं उसको होती हैं, फिर 9 महीनों के बाद में जन्म देती है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो अपनी माँ को गाली तो वो खुद दे रहे हैं, उनके मातृत्व को गाली दी है, उनके ममत्व को गाली दी है। अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद इस बार ये हुआ कि सारे जितने भी लोग थे सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि यहाँ तो कोई इनसिग्निफिकेंट सा कार्यकर्ता जिसे देश में कोई नहीं जानता, सिवाय में भी कुछ लोकल लोग जानते होंगे और कोई व्यक्ति, वो आके कुछ कह गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने श्रीमुख से सबकी माताओं के लिए, बहनों के लिए गालियां देते हैं। और मेरा एक सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने एक फोटोग्राफर को माँ बहन की गाली दी थी, क्या हुआ योगी आदित्यनाथ के साथ? कुछ भी नहीं हुआ। और वो देश के एक रेप्यूटेड चैनल का पत्रकार था, ANI का पत्रकार था, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो ये पार्टी जिसमें गाली देना मुख्यमंत्री के लेवल पे होता है, प्रधानमंत्री के लेवल पे होता है, ये चले हैं बंद करने। मतलब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसे बंद को तो बिहार ने वैसे ही नकार दिया है। और प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, जो रोना धोना उन्होंने शुरू किया, इस बार उनका सारे पासे ना पलटते हुए दिख रहे हैं। SIR के ऊपर पूरे देश को समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर इस तरह के निर्णय दिए जिससे थोड़ा बहुत शायद लोकतंत्र बच जाए। उसके बाद ये जो ऑपरेशन सिंदूर का घर घर सिंदूर अभियान चलाना चाहते थे, वो आंधे मुंह गिर पड़ा। उसके बाद इन्होंने अलग अलग तरीके से हेडलाइन हटाने की अपने ऊपर से कोशिश की, यहां तक कि इन्हीं हेडलाइनों के फेर में इन्होंने नितिन गडकरी के बेटों का घोटाला सामने लेकर आए।
आपको लगता है कि किसी खोजी पत्रकार ने निकाला है तो नाल वाला घोटाला? ये खुद बीजेपी ने निकाला है कि आधे लोग उस तरफ बात करने लग जाएं कि नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं और अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भरसक कोशिश कर ली है कि वो हेडलाइन बदले, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री के रोने धोने पर किसी का ध्यान जा रहा है, ना प्रधानमंत्री द्वारा की गई दूसरी विपक्ष की बुराइयों पर किसी का ध्यान जा रहा है। किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बुढ़ाते हुए इस वक्त वो उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां उनको ईश्वर के पास, ईश्वर की तरफ होना चाहिए, मानव बनने की कोशिश करना चाहिए। वहां वो छटपटाहट में कि सत्ता से चिपक जाऊं किसी तरह, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि देश उनसे अब उनको शर्मिंदगी होने लगी है। पहले तो मैं पिछले 3.5-4 साल से कहती थी कि मोदी जी को, काउंसलर को क्यों नहीं दिखवाता कोई। आजकल तो हर चौथा व्यक्ति ये बात कहने लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन इन सब बातों से बिगड़ा हुआ दिख रहा है। बिहार वो किसी भी तरह जीतने की कोशिश करेंगे, वो नहीं जीत रहे होंगे तो वो फिर अंत में पुलिस बल और प्रशासन और हथियार चलवाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कहीं ना कहीं अपने खुद के अस्तित्व से और अपने मानसिक संतुलन से डिगे हुए लगते हैं। और ये बंद जो है, ये आपने दिखाया, दोनों वीडियो जो आपने दिखाया, एक व्यक्ति तो समर्थन कर रहा था, वो तक परेशान हो गया, वो तक नाराज है। तो ऐसे में ये साफ दिखता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, बिहार पर इसका असर नहीं होने वाला है। बिहार की और भी माताएं, कुछ लोकल चैनल्स हैं, कुछ और, क्योंकि वो दूसरे यूट्यूब पर प्ले आउट कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको प्ले नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। शर्मा जी, आपके पास आती हूँ अंत में कि अब ये तो बिहार का शो फ्लॉप हो गया, क्या मोदी जी ही पूरे तरीके से अब फ्लॉप हो चुके हैं? बहुत संक्षेप में मुझे जवाब चाहिए, बोलिए अनुमा जी। हाँ, देखिए, बहुत से लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को सनातनी कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माता की मृत्यु पर कंधा तो दिया लेकिन मुंडन नहीं कराया, तो वो किस तरह के सनातनी हैं? तो मोदी जी अपनी ही माँ का जो बार बार अपमान करते हैं उस पे लोगों का ध्यान जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी खामियां लोगों के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई हैं। और चूंकि उन्होंने गवर्नेंस नहीं दी, केवल ड्रामा दिया इस देश को, इस देश के पूरे डिस्कोर्स को गंदा किया, गंदी भाषा बोलकर, गालियों की भाषा हमारे देश की प्रधानमंत्री ने सिखाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑरा वगैरह तो बचा नहीं है। अब ये जाते जाते वो जितना कुछ कोई गंदगी और दंगे ना करवा जाएं, इसी का हमको ऊपर वाले से ये करना पड़ेगा कि बस ये ना हो इस देश में। बाकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई छवि वगैरह गढ़ने के बावजूद, पूरे मीडिया के बावजूद भी खत्म हो चुकी है।